हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडीज जी के मंत्रा पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी बार बार पूछता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ये जो लास्ट टीसीएस का जो वर्जन है, टीसीएस जब से लिया वेंडर, सबसे जो क्वेश्चन आ रहे थे उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ दिया गया। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, 3 और ऐसा भी बहुत सारा आएगा। ठीक है, एग्जाम के पहले तो एग्जाम आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये सेशन आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जनरल अवेयरनेस से एसएससी सीएचएसएल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। Who among the following was known as the देवनमप्रिया। ठीक है, तो देवनमप्रिया किसको बोला गया है। ठीक है, तो किसका नाम है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोका और सम्राट अशोका। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। Who among the following was founded the Vikramshila University? Very important, very important क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है, तो कौन इसको फाउंड किया था, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्मपाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रॉफ इज अ फोक डांस एसोसिएटेड विद विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे इंडिया में जो फोक डांस है उसमें रॉफ एक फोक डांस है, तो कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है ये, तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। हु वॉज द फर्स्ट वोमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। पहला वोमेन स्पीकर लोकसभा में कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, पहला जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन होगा पहला वोमेन स्पीकर लोकसभा, तो क्या आंसर क्या होगा इसका। आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के कितने ऐसे मेंबर्स है जो प्रेसिडेंट द्वारा चुना जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 12 मेंबर्स। ठीक है, 12 मेंबर्स राज्यसभा से जो 12 मेंबर्स चुने जाते हैं मेंबर्स, तो वो कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है। ठीक है, जिनको साइंस, लिटरेचर, इसमें इस विभाग में, उसको आर्ट, इस सभी विभाग में जानकारी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। द डार्केस्ट पोर्शन ऑफ द शैडो कास्ट ड्यूरिंग एन इक्लिप्स इज नोन एज व्हाट। तो क्या बोला जाता है, द डार्केस्ट पार्ट। ठीक है, जब इक्लिप्स के टाइम जो डार्केस्ट शैडो कास्ट होता है, तो क्या होता है उस टाइम के, क्या बोला जाता है उसको, उसको बोला जाता है अम्ब्रा। ठीक है, अम्ब्रा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो ऐसा कौन सा स्टेट होगा जिसका सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है, तो क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात होगा, ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, अगर पूछेगा स्मॉलेस्ट पूछेगा तो कौन होगा, कौन सा स्टेट होगा, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन वाला स्टेट कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ठीक है, कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। Who among the following is the largest endocrine gland in the body। हमारे बॉडी में सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है। ठीक है,
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अगर सबसे छोटा होगा तो कौन सा होगा? पिट्यूटरी होगा, ठीक है। तो बड़ा होगा कौन सा? थायराइड ग्लैंड, जो हमारे नेक में होता है, ठीक है। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो हमारे नेक में होते हैं, एंड सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? जो पिट्यूटरी है, वो हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है। इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है कौन से हार्मोन को? वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या होगा? इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है एड्रेनालिन को, ठीक है। तो एड्रेनालिन को बोला जाता है इमरजेंसी हार्मोन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज टू गैल्वनाइज आयरन, आयरन का गैल्वनाइज करने के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा जिंक को यूज किया जाता है, ठीक है, Zn। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कौन सा मेटल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन रखे वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, स्पेशली एसएससी में ही पूछे गए बहुत बार, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा लीस्ट, अगर पूछेगा तो मार्कर ही होगा, ठीक है। अगर पूछेगा हाईएस्ट तो कौन सा होगा? टंगस्टेन होगा। ये क्या होगा? हाईएस्ट होगा, ठीक है। 34,000 ऑलमोस्ट, ठीक है, 34,100 डिग्री होता है इसका। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? टंगस्टेन का। सबसे कम होता है मार्कारी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। हमारे एयर में जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है, तो उसको मेजर एंड रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट साइटनेस इन ह्यूमन आई, ठीक है, कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग विच टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस यूज किया? शॉर्ट साइटनेस को और क्या नाम से जाना है? तो इसको मायोपिया भी बोला जाता है। तो क्या होगा? तो कौन सा ऐसा है जिस लेंस यूज करके इसको करेक्ट किया जा सकता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा कनकेव लेंस, ठीक है। तो शॉर्ट साइटनेस को बहुत ही अच्छा नाम क्या है? उसको मायोपिया भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन, ठीक है। तो कौन फाउंडर है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉन मेनार्ड केनिस, ठीक है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहले ही बोल देते, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच 5-year प्लान had an object of rapid industrialization with particular emphasis on development of basic and heavy industries, ठीक है। तो कौन सा 5-year प्लान ऐसा होगा जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसका कौन सा 5-year प्लान है इसका? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड 5-year प्लान। सेकेंड 5-year प्लान को कौन सा मॉडल्स बोला जाता है, ठीक है। वेरी फेमस क्वेश्चन एंड एग्जाम में बहुत बार वो भी पूछा गया, ठीक है। सेकेंड 5-year प्लान को बोला जाता है पी महालानोबिस मॉडल, ठीक है। तो क्या बोला जाए? सेकेंड को बोला जाता है पी
महालानोबिस मॉडल, ठीक है, पीसी महालानोबिस मॉडल बोला जाता है सेकेंड 5 ईयर प्लान को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते क्या है। इन इंडिया द ब्लैक रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद सेल्फ डिफेंडेंस इन विच प्रोडक्शन, ब्लैक रेवोल्यूशन कौन से प्रोडक्शन को कहा जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा क्रूड पेट्रोलियम, और अगर बोलेगा पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम ही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इन श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका कंट्री में सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माउंट पेट्रो, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द कंट्री, ठीक है। सबसे ज्यादा सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कौन सा कंट्री होगा वर्ल्ड का? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारे नेबर कंट्री चाइना, ठीक है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मिनरल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत, ठीक है। तो क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? Who among the following invented the World Wide Web, that's called the WWW in 1989, ठीक है। तो कौन इन्वेंट किया है WWW को 1989 में? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ट्विडल एसोसिएटेड, ठीक है। तो कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है ये ट्विडल? ये टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी आंसर होगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो 1971 में युद्ध हुआ था, दैट्स कॉल्ड द कारगिल वॉर, आई थिंक, हाँ, ठीक है। सभी को पता होगा 1971 में। तो क्या होगा उस टाइम में इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर कौन था? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जगजीवन राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, Which country was the first to implement the goods and service taxes called the GST, ठीक है। तो कौन सा कंट्री ने पहला इंप्लीमेंट किया है GST? तो कौन सा कंट्री होगा? आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए, फ्रांस। तो फ्रांस कब किया था? 1954 को पहली बार जो इंप्लीमेंट किया था GST को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ भूटान, ठीक है। तो भूटान का नेशनल बर्ड क्या है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रावेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। भूटान का नेशनल बर्ड ये इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखना। तो क्या होगा? रावेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या होगा? Who was the first health minister of independent India? हमारे इंडिपेंडेंट स्वाधीन भारत के पहला हेल्थ मिनिस्टर कौन थे? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इन 1872 लॉर्ड मायो द वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज असैसिनेटेड इन विच प्लेस? कौन से प्लेस में असैसिनेटेड हुआ है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। तो कहां पे ये अंडमान में है, ठीक है। तो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजाइन द फेमस स्ट्रक्चर द गेटवे ऑफ इंडिया? कहां पे? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया है कौन? द फेमस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है कौन? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज विटिट, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया को कौन किया है? फेमस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है जॉर्ज विटिट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लॉक टावर ऑफ विच प्लेस, कौन से प्लेस से व कौन से सिटी से ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर एक सिटी है यूपी का, ठीक है, यूपी का सिटी है मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? चमीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन से स्टेट में चमीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखा जाता है और सिचुएटेड भी है वहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चमीरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात, जो गुजरात में है, इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, ठीक है। तो कौन से नदी किनारे है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोमती नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, CHSL का जो प्रीवियस ईयर पार्ट 1 क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। तो चलिए क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was appointed as a deputy speaker of लोकसभा, पहला डेप्यूटी स्पीकर हमारे लोकसभा में कौन अपॉइंट हुए थे? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, M.A. अयंगर, ठीक है। अगर पूछेगा तो पहला स्पीकर कौन था हमारे लोकसभा में, तो कौन होगा? G.V. मवलंकर, पहला स्पीकर, ठीक है। एंड पहला डेप्यूटी स्पीकर होगा M.A. अयंगर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 30 SSC CHSL का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए थे जो दे दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड भी हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा इस सेशन को तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल में नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आपका इनपुट ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में, अच्छा हो रहा है कि बुरा, और क्या क्या आप लोग का ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी को आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय।